फ्रेंड्स, हम फिर से गल्फ देशों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी गल्फ देशों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, दुबई, यूएई और बहरीन। इन सभी देशों से क्या जानकारी आ रही है लॉकडाउन को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर और फ्लाइटों को लेकर, ये सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको गल्फ देश से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिल सके। गल्फ देश में सऊदी अरेबिया से पहले कोरोना वायरस का अपडेट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बीते कल फिर दोबारा से सऊदी अरेबिया में 335 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 323 ही रिकॉर्ड की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी सऊदी अरेबिया में कोरोना के केसेस 300 से नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं और रोजाना बेसिस पर कोरोना के केसेस 300 से ऊपर ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में एक्टिव कोरोना के केसेस 2463 रिकॉर्ड किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की सरकार अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अब सेना में भर्ती करने का काम शुरू करने वाली है। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जब सऊदी अरेबिया इस तरीके का डिसीजन लेने वाला है। अभी तक सऊदी की महिलाओं को सऊदी अरेबिया की किसी भी बाहरी काम में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब सऊदी में भी महिलाओं को पुरुषों की तरह ही सम्मान और पहचान दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वैसे तो सभी लोगों को पता है कि जिसके नाम पर फ्लाइट का टिकट होता है केवल वही व्यक्ति ही ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इसको लेकर ट्विटर पर कई सारे यूजर्स ने सऊदी एयरलाइंस से सवाल किया है कि क्या फ्लाइट के टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर सऊदी एयरलाइंस ने साफ साफ बोल दिया है कि फ्लाइट की टिकट जिसके नाम पर होगी केवल वही पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकता है और टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगली खबर यहाँ पर भारत की एम्बेसी जो कि सऊदी अरेबिया में है उसको लेकर जानकारी आ रही है कि भारत के एम्बेसडर ने सऊदी के मिनिस्टर से मुलाकात कर ली है, जिसमें कि दोनों देशों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर बातचीत की गई है। अब आपको बता दूं कि जैसे ही एम्बेसी की तरफ से इस तरीके का ट्वीट किया गया, उसके बाद ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसमें कि कई सारे लोगों ने लिखा है कि अब हद पार हो गई है, एम्बेसी के अंदर अब शर्म नहीं बची है, ये लोग भारतीय की परवाह नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर आकर एम्बेसी को टाइप करके कही है और इसके अलावा भारत के एम्बेसडर को और सऊदी गवर्नमेंट को टैग करके इन सभी लोगों ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है। सऊदी के मिनिस्टर ने सऊदी के नागरिकों को ये चेतावनी दी है कि वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सामने से आए और वैक्सीन का काम जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में वैक्सीन का काम चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सऊदी सरकार को अब अपने नागरिकों को चेतावनी देना शुरू करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगली खबर हज को लेकर ले लेते हैं। तो फ्रेंड, जो लोग भी हज पर जाने वाले हैं उनको लेकर अपडेट आ रही है कि भारत सरकार तकरीबन 58,000 लोगों को सऊदी में हज पर भेजने की तैयारी कर रही है और इन सभी लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद ही ये सभी लोग हज पर जा सकेंगे। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वह भारत से हज यात्रियों को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगली खबर यहाँ पर यूएई से ले लेते हैं। यूएई में कोरोना के केसेस 3005 रिकॉर्ड किए गए हैं। आपको बता दूं कि यूएई में फिर से कोरोना वायरस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ साथ यूएई में टोटल कोरोना के केसेस 3,75,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएई में वैक्सीनेशन का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और यूएई में 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कुल मिलाकर 56 लाख से ज़्यादा लोगों को यूएई में वैक्सीन लग चुकी है। अगली खबर भी यूएई से ले लेते हैं। तो यहाँ पर यूएई की सरकार ने सेफ कंट्री की लिस्ट को फिर दोबारा से जारी कर दिया है। नए लिस्ट में सऊदी अरेबिया और मंगोलिया को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी कि सऊदी अरेबिया से जो लोग भी यूएई में ट्रैवल करके आएंगे उन सभी लोगों को यूएई में कंपल्सरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। हालांकि इस समय यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में उड़ानें बंद हैं और दोनों देशों के बीच में फ्लाइटें अभी भी ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन यदि आगे आने वाले समय
समय में फ्लाइटें चालू होती है तो सऊदी अरेबिया के लोगों को यूएई में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर अबू धाबी से ले लेते हैं। आपको बता दूं कि इस समय दुबई अबू धाबी में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जहां पर गाड़ियों को धीरे चलाने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस समय यूएई और बाकी शारजाह जैसे इलाकों में खराब मौसम के चलते घने कोहरे को देखा जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आप अपनी गाड़ियों को धीरे से चलाएं। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स कुवैत से आ रही है। तो कुवैत में सबसे पहले कोरोना का अपडेट ले लेते हैं। तो आपको बता दूं कि बीते कल कोरोना के केसेस में फिर दोबारा से बढ़ोतरी देखने को मिली है और बीते कल कुवैत में 1015 कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा कुवैत में कोरोना से 8 लोगों की जानें भी चली गई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगली अपडेट आ रही है, वो भारत की एम्बेसी जो कि कुवैत में है वहां से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत की एम्बेसी के कुछ डॉक्टरों की टीम की मदद से एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की गई है, जिसमें कोरोना वायरस के केसेस को साथ में मिलकर खत्म किया जा सकता है। इसको लेकर बातचीत की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली जो खबर आ रही है वो कुवैत से आ रही है। कुवैत में 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में पार्षद लॉकडाउन लगने वाला है, मतलब कि कुछ चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगी और इसके साथ साथ कई पब्लिक प्लेसेस और लोगों के भीड़ को इकट्ठा होने पर रोक लगाने की बातचीत की गई है। आपको बताना चाहूँगी कि कुवैत में धीरे धीरे लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा था, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए कुवैत की सरकार को इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ा। इसके अलावा कुवैत से जो अगली जानकारी आ रही है उसके अनुसार जिन लोगों को भी वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों को कुवैत में जाने के बाद क्वारंटीन नहीं होगा, लेकिन उनको वैक्सीन का प्रूफ और इसके साथ साथ कोरोना वायरस का रिपोर्ट भी दिखाना जरूरी रहेगा। उसके बाद ही वो लोग क्वारंटीन से बच सकते हैं। कुवैत से पहले कतर ने भी ठीक ऐसी ही जानकारी दी थी कि वैक्सीन जिनको लगी है उनको कतर में पहुंचने के बाद क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको अपने साथ कोरोना का रिपोर्ट लेकर और जो वैक्सीन उन लोगों को लगी होगी कम से कम 3 महीने के अंदर ही लगी होनी चाहिए। 3 महीने से पुरानी वैक्सीन की वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं ओमान की तरफ। तो ओमान से ये खबर आ रही है कि ओमान में एक नया नियम जारी किया गया है कि अभी तक ओमान में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स ट्रैवल करके आ रहे थे उन सभी लोगों का क्वारंटीन रखने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसमें ओमान की सरकार की तरफ से इसमें थोड़ी ढील दी गई है और अब नए नियमों के आधार पर यदि आप सरकारी काम पर आते हैं या फिर आपकी उम्र 18 साल से कम है या फिर 60 साल से ज़्यादा है, इसके अलावा आप फ्लाइट्स के क्रू मेंबर्स हैं, तो आपको यहाँ पर ओमान में जाने के बाद क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर बहरीन से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहरीन में कोरोना को लेकर अपडेट आ रही है कि बीते कल बहरीन में 721 नए कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके साथ ही टोटल कोरोना के केसेस 1,18,000 से ऊपर जा पहुंचे हैं। इसी के साथ कतर से भी कोरोना का अपडेट ले लेते हैं। तो बीते कल कतर में कोरोना वायरस 445 रिकॉर्ड किए गए हैं और टोटल कोरोना वायरस के केसेस जो है वो 1,61,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी गल्फ देश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये खबरें अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक इस न्यूज़ को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली सारी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे।